एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए जब हम यहाँ आए तो हमें यहाँ कुछ एक लोग मिले हैं जो अपनी परेशानियों को बताना चाहते हैं कि नोटबंदी के फैसले के बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? श्रीमान जी, हमारी पड़ोस में ही दुकान है जेवर इमिटेशन ज्वेलरी के नाम से। अच्छा। जैसा कि आपको बताऊं कि 8 तारीख से जब से नोटबंदी हुई है तो अगर पूरी तरह जोड़ा जाए तो अब तक 10 बार भी इस एटीएम में नोट नहीं आए हैं। अच्छा। और आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा इसकी सर्विस नहीं चली है। तो नोटबंदी में जो असर हो रहा है वो व्यापारीगण मरने को तैयार है। आप एक व्यापारी हैं, आपके कारोबार पर नोटबंदी के बाद क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि जहाँ 10,000 की सेल होती थी वहाँ 1,000 रुपये की सेल के लिए सुबह से शाम तक और 2-2 एम्प्लॉय रखने के बाद भी 1,000 की सेल नहीं हो पा रही है। इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी गौर नहीं किया और ना ही मुझे लगता है कि अपने ऐशो आराम के कारण इस चीज़ पे कभी ध्यान देंगे। और नोटबंदी के फैसले के बाद जो आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं व्यापार से अलग, वो कैसे आप पूरा कर पा रहे हैं और क्या क्या परेशानी उसमें आ रही है? श्रीमान जी, ऊपर देखना तो सबको आता है, कभी नीचे झुक के देखिए कि इस नोटबंदी के कारण बड़े बड़े व्यापार तो आज भी चल रहे हैं। अब आप नीचे झुक के देखिए कि सब्जी वाला, मूंगफली वाला, रेहड़ी वाला, क्या उसके पास किसी तरह का कोई पेटीएम या एटीएम की सुविधा है? जो 500 रुपये में अपने व्यापार कर रहा है वो तो फुटपाथ पे आ चुका है। उस फुटपाथ पे आने वाले व्यक्ति को कभी विशेषतया अगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ध्यान दिया होता तो शायद ये जो नोटबंदी से पहले जो फैसले लिए गए थे वो फैसले पूरी की पूरी जांच पड़ताल के बाद करना चाहिए था, जिससे कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े से बड़े जो व्यापारी थे जिनके पास काला धन था, अगर उनके पास 10 करोड़ था उन्होंने 20% में अपना वाइट करा लिया। आज भी उनके पास 8 करोड़ रुपए काला धन है और किसी भी छोटे व्यापारी या किसी भी मजदूर तबके के आदमी के पास अगर 1,000 रुपये थे तो आज वो 100 रुपये के लिए तरस रहा है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये फैसले हुए हैं उस पर किसी भी तरह का पहले कोई भी तैयारी नहीं थी, केवल नेता और बड़े अधिकारियों के सुविधा के लिए ये नोटबंदी की गई थी। तो यहाँ पे कुछ और एक शख्स है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के फैसले के बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो, मेरी शॉप इनके बिल्कुल बैंक के साथ में ही है और मेरे सामने यहाँ पे बहुत लंबी लाइन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि करंट अकाउंट में से 50,000 रुपये तक की लिमिट है। मात्र 6,000 रुपये मुझे सिंडिकेट बैंक से मिले हैं। बैंक ने बिल्कुल भी मुझे कोऑपरेट नहीं किया है किसी भी तरह से, और बिल्कुल बगल में होते हुए इस बैंक से ये उम्मीद मैं नहीं रखती थी। बाकी आप पूछेंगे और पूछना चाहते हैं मेरे से? नोटबंदी का जो फैसला मोदी सरकार ने किया है, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? जिस परेशानियों से हमें निकलना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए क्या करें? हमारे ऊपर लोन भी है, हम लोन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ग्राहकों पे फ़र्क पड़ा है। पेटीएम मशीन, स्वैपिंग मशीन वो भी शॉप में लगी हुई है, उससे ये हुआ है कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। सेल जितनी हो रही थी 8-10 हज़ार रुपये, मात्र कभी 200 रुपये होती है, कभी 300 रुपये होती है। बहुत मतलब मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ रहा है। जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं उन लाइबिलिटीज़ को आप बताएं, उसकी कोई सुविधा निकालें या तो कि उस लाइबिलिटीज़ को हम कैसे ख़त्म करें, क्या करें। हम बहुत बड़ी परेशानी से वो हो रहे हैं। आपको नोटबंदी के बाद कितनी बार लाइनों में लगना पड़ रहा है और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, मैं एक मार्केटिंग एम्प्लॉय हूँ, मैं सेल्स ऑफिसर हूँ। तो हमारा काम तो बेसिकली पेमेंट पे ही होता है कि टूर एंड ट्रैवल करना है, सारा पैसा ड्राइवर का किराए को देना है, ऑटो को देना है। तो आज की डेट में हमारे पास 70 रुपये रह गया है, उससे मार्केट हम कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पूरा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आज के दिन है, मेरे पास 70 रुपये बचे हुए हैं, मैं मार्केट कैसे करूं? और मेरा ट्रैवल कम से कम पर डे मेरा ट्रैवल में 250-300 रुपये खर्च होता है। तो मैं कैसे करूं? इससे ये होगा कि आधा मार्केट होगा या काम नहीं कर पाऊंगा, इससे कंपनी को नुकसान होगा। तो इससे भी कंपनी को नुकसान हो रहा है। सरकार तो ये दावे कर रही है कि अगर आप सेविंग अकाउंट है तो आप 24,000 एक दिन में निकाल सकते हैं, करंट है तो 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो आप सरकारी जो ये दावे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें हम 24,000 मार्केटिंग में अगर हम कहीं जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन में मार्केट जाते हैं, तो होटल पेमेंट, ये पेमेंट वगैरह, वहाँ हर होटल पे आपका क्रेडिट कार्ड और ये एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है। नहीं, कैश मिल पाता है बैंक से 24,000 तक या नहीं? नहीं मिलता सर। 10,000, 8,000, कभी 10,000 से बैंक के लिए तो 5,000 काट के कर देते हैं, 2,000 कर देते हैं। और आप बैंक कर्मियों से कहते हैं कि सरकार ये उनका इंस्ट्रक्शन ये है, तो क्या कहते हैं बैंक कर्मी? बोले ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं?
सर मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ एनजीओ का। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये किल्लत कब तक रहेगी? 50 दिन मोदी जी ने मांगे थे, 50 दिन पूरे हो गए, तो इसके बाद भी कुछ है या यहीं तक रहेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? और आपके जो ये ड्राइविंग है या दूसरा व्यापार है आपका जो भी, उसमें नोटबंदी के बाद क्या क्या परेशानियां आई हैं? नोटबंदी के बाद तो ये है कि सैलरी मिल रही है तो सैलरी का कुछ चेक है तो बैंक के उसमें खड़े, कोई छुट्टी नहीं दे रहा, क्या करें, पैसे जेब में नहीं, ये है बस और परेशानी। अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, बच्चों की पढ़ाई या फिर दूसरे खाने खर्चे के, वो कैसे पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल डाउन चल रहा, कोई उसमें कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से मांग के काम चला रहे हैं। ये नोटबंदी के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बैंक में बिल्कुल भी कैश नहीं है और एटीएम्स में, जब बैंक्स में कैश नहीं है तो एटीएम्स में कैश तो होना लाजमी है। तो अभी हम ऑलरेडी 2 बैंक्स में ट्राई कर चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में ना बैंक में कैश है ना एटीएम में। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ एटीएम में कैश नहीं है लेकिन बैंक से कैश मिल गया है हमें। तो मेन बात यह है कि एटीएम्स में तो एटलीस्ट कैश हो जिससे बंदा रोज़मर्रा के अपने वो खर्चे पूरे कर सके। सरकार तो ये दावा कर रही थी कि नोटबंदी के 50 दिन के अंदर वो हालात जो है वो सामान्य कर देंगे, आप किसी भी बैंक में जाकर आसानी से कैश ले सकते हैं। तो सरकार के दावे और जो ज़मीनी हकीकत है वो आप कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार की इसमें मिस्टेक्स नहीं है। सरकार अपने एंड पर बैंक्स में कैश आ रहा है लेकिन कैश प्रॉपर्ली लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, या तो बैकग्राउंड में कुछ है। मेन बात है कि बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में कहते हैं कि कैश नहीं है, लेकिन क्या बैंक्स में सच में कैश नहीं है? और बैकडोर से बिजनेसमैन क्लासेस इनके पास जा रहा है, आम आदमी के पास कैश नहीं पहुंच रहा है। तो सरकार की इसमें कोई मिस्टेक या गलती नहीं है। बैंक्स के पास कैश आ रहा है लेकिन वो आम आदमी के पास नहीं जा रहा है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। तो नोटबंदी के फैसले के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे पालने में भी दिक्कत हो रही है और खर्चे भी नहीं पूरे हो पा रहे, और जो कमाई थी हमारी वो लगभग बिल्कुल ही ख़त्म होने जा रही है धीरे धीरे, और कुछ नहीं बच पा रहा है और ना कोई खर्चा चल पा रहा है। तो आज से पहले भी बैंकों में लाइन में लगे थे आप कैश के लिए? नहीं सर, कभी नहीं लगे। कभी नहीं मोदी सरकार लगवा रही है लाइन में। और सरकार ये दावे कर रही है कि आप बैंक में आसानी से जाके या किसी भी एटीएम में 80% तक जो एटीएम चल रहे हैं आसानी से कैश निकाल सकते हैं, क्या ऐसा है? कुछ नहीं है सर, ये सब बकवास हो रहा है और कोई काम नहीं हो पा रहा ढंग से। अब गरीब आदमी का जीना मरना हो रहा है। ये पेटीएम चालू कर दिया, ये भी बेकार ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं नोटबंदी के फैसले के बाद, जहाँ सरकार एक तरफ कई दावे कर रही थी कि वो आसानी से आप किसी भी एटीएम में जाके या बैंक में जाकर कैश ले सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। और जहाँ दूसरी तरफ सरकार ने ये दावा करते हुए नोटबंदी का ऐलान किया था कि इससे लोगों को कुछ दिन की परेशानी होगी लेकिन बाद में वो आसानी से कैश ले सकते हैं बैंक से, एटीएम से, और उन्हें दूसरे कार्यों में भी आसानी होगी। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है नोटबंदी के 50 दिन बाद भी वो कुछ और ही बयां कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने का जो ये फैसला है वो नोटबंदी का वो लोगों पर कितनी परेशानियों का सबब लेके आ रहा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।